संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये दो पंक्तियां स्वामी विवेकानंद द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स ने जरूर सुनी होंगी। अब क्योंकि एसएससी जेईई एग्जाम में सिर्फ 30 दिनों का समय बाकी है और यह 30 दिन आप सभी लोगों के लिए कठिन संघर्ष से बीतने वाले दिन हैं। जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे इन 30 दिनों में, ये जो आखिरी के 30 दिन है, जितना ज्यादा सूझबूझ से, जितना ज्यादा फूक फूक के कदम रखेंगे, उतना ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने की, सफल होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब क्योंकि एसएससी जेईई एग्जाम के लिए आप सभी लोग इतने समय से प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई स्टूडेंट साल भर से प्रिपरेशन कर रहा होगा, कुछ लोग 6 महीने से, कुछ लोग 2 सालों से। अब वो समय आ गया है जो आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है और अपने इन 30 दिनों में सिलेक्शन को इंश्योर करना है। तो आज इस वीडियो में मैं उन बातों को आपको बताना चाहती हूं जो ये 30 दिनों में आपको मेक श्योर करनी है कि आप कर ही रहे हैं। आई मीन टू से दैट ये 30 दिन में जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में, आपको मेक श्योर करना है कि बच्चा आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन का वो पार्ट है। यहां पर देखो, हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग जर्नी होती है, हर किसी का अपना अलग एक दिमाग का स्टैंडर्ड होता है, हर किसी की जो जर्नी होती है ना, उसमें अलग अलग तरीके के अवरोध आते हैं या परेशानियां आती हैं। लेकिन उन परेशानियों को, सारी की सारी परेशानियों को आपको झेल करके निकल जाना है और इन 30 दिनों में इन खास बातों का आपको यहां पर ध्यान देना है। तो चलो मैं यहां पर आपको सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन सर्च इन टेलीग्राम मीनू मैम PW। उसके बाद आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो यार, लास्ट 30 दिनों में सबसे सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। बस मैं आपको तरीका नहीं बता रही हूं कैसे करना है, मैं आपको बस ये बता रही हूं ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके प्रिपरेशन में होने चाहिए। ये मेक श्योर कर लीजिए कि ये जो है, ये बातें आप क्या कर रहे हो अपने साथ, या इन चीजों को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सबसे पहले बेटा, इन लास्ट 30 दिनों में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, जो भी ब्रांच है बेटा, पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, पूरा कंप्लीट सिलेबस मिनिमम 3 से 4 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि लास्ट 30 दिनों में सिर्फ एक बार रिवाइज कर लिया और जाके पेपर देकर के आगे। नहीं बेटा, आपने शॉर्ट नोट्स अपने बनाए होंगे और आपको मेक श्योर करना है कि उन शॉर्ट नोट्स को, पूरे शॉर्ट नोट्स को इतनी आपको हैबिचुअल बना लेना है, इतनी ज़्यादा स्पीड में रिवीजन करना है कि इन 30 दिनों में 3 से 4 बार आप पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएं। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दिस इन लास्ट 30 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो एक बार रिवाइज करके बस चले जाएंगे, या एक दिन में एक सब्जेक्ट करते होंगे, 2 दिन में एक सब्जेक्ट करते होंगे। तो बेटा, अगर आपके पास 14-15 सब्जेक्ट्स हैं तो ले दे करके आप पूरे सब्जेक्ट्स रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है 3 से 4 बार, ये मिनिमम है। इससे ज्यादा बार भी कर सको ना बेटा तो कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार सब्जेक्ट्स में फ्लिप नहीं कर पाते हैं। एक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसी के क्वेश्चन लगा रहे हैं, दिमाग उसी में चल रहा है, जैसे ही सब्जेक्ट दूसरा उठाया तो आपको कई बार हो सकता है कि दिमाग तुरंत अलाइन नहीं होता है। तो उस चीज की टेंडेंसी बढ़ाने के लिए आपको फ्लिप करके अपने शॉर्ट नोट्स को 3 से 4 बार मेंटेन करना है कि रिवाइज हो ही जाए। उसके बाद बेटा ये ध्यान देना है, आपको अपनी जो मिस्टेक कॉपी है ना, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ, अपना जो आप डे टू डे लाइफ में गलतियां कर रहे हो उसकी एक कॉपी जरूर बना लो। क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसकी एक कॉपी जरूर बना लो। आप जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए बेटा। और रात में सोने के पहले इन 30 दिनों तक आपने जो भी मिस्टेक करी है, पूरे 1 साल क्वेश्चंस में मिस्टेक करी है, जो भी मिस्टेक करी है उसको आप रिवाइज करो। एक बार रात में सोने के पहले स्वतः उसको देखो कि हाँ, मैंने ये मिस्टेक की थी, अब मैं अपने आप से ये प्रॉमिस करता हूं कि ये मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा। बेटा, मिस्टेक होना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपसे मिस्टेक हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, पर वो मिस्टेक रिपीट हो रही है वो एक प्रॉब्लम है। मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो, मिस्टेक्स कभी 0 नहीं हो पाएंगी, पर यस, मिस्टेक्स आपकी मिनिमम जरूर हो जाएंगी। और अगर आप डेली रिवाइज कर रहे हो ना, अपनी मिस्टेक कॉपी डेली बेसिस पे कर रहे हो रात में सोने के पहले, तो आप ये मान के चलो आपकी जो मिस्टेक्स आप करते हो, सिली मिस्टेक्स आप करते हो, अननोइंगली बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, हमने क्वेश्चन टेस्ट में सॉल्व किया या पेपर में सॉल्व किया, हमें लग रहा होता है हमने सही किया, पर बाद में पता चलता है अरे ये तो मैंने बहुत ही छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी। तो इन मिस्टेक्स को कम करने का यही एक तरीका है कि आप अपने मिस्टेक कॉपी बनाएं और इस मिस्टेक कॉपी को डेली बेसिस पे रिवाइज करें। और ये 30 दिन बिल्कुल पीछे पड़ जाना अपनी मिस्टेक कॉपी में। उसके बाद बेटा मॉक टेस्ट, अब वो समय है कि आप फुल मॉक टेस्ट करें।
अब वो समय है कि एटलीस्ट 8 से 10 फुल मॉक टेस्ट वेरियस इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हो टेस्ट सीरीज, और उनको आप सॉल्व करें। अच्छा, एक बार अभी स्टूडेंट हाल ही में मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं 2 फुल टेस्ट एक दिन में दे सकता हूं, तो बेटा 2 फुल टेस्ट अगर आप एक दिन में दे रहे हो तो आपने कोई स्कोप नहीं रखा है इंप्रूवमेंट का। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दीजिए, 30 दिन है आप 10 मॉक टेस्ट दीजिए, पर उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, इस बात का एनालिसिस करना, गलती कहां हो रही है इस बात को समझना वो इंपॉर्टेंट है। बेटा ये एनालिसिस करने में आपको टाइम लगता है। अगर आप आज टेस्ट दे रहे हो तो और फिर शाम में टेस्ट दे रहे हो तो वो जो बीच का 3-4 घंटा है उसमें आपने बेटा कुछ भी इंप्रूव नहीं किया। तो आज आप टेस्ट दीजिए, 2 दिन बाद टेस्ट दीजिए, ये जो 2 दिन है वो आपको रिवाइज करने हैं, मिस्टेक्स पे काम करना है, एनालिसिस करना है कि कैसे करना है। एक और चीज़ है, जब हम मॉक टेस्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम मॉक टेस्ट में सीखते हैं वो है बेटा पेपर का रिवीजन कैसे करना है। पेपर का रिवीजन मतलब कि मान लीजिए 2 घंटे का आपका पेपर है, कई बार क्या होता है कि हमने 2 घंटे का पेपर लगातार सॉल्व कर लिया और लास्ट में 20 मिनट या 30 मिनट बच गए, उसमें हमने फिर से शुरू से पूरे पेपर को रिवाइज कर लिया कि हाँ मैंने सही किया है नहीं सही किया है। तो इसको कहते हैं पेपर को रिवीजन करना, मतलब मेक श्योर करना कि जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है कि नहीं सॉल्व किया। जब आप मॉक टेस्ट देंगे बेटा 2 टाइप के रिवीजन टेक्निक हुआ करती हैं, कौन सी रिवीजन टेक्निक आपको सूट कर रही है उस बात का मेक श्योर कर लेना है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पहली जो रिवीजन टेक्निक होती है बेटा वो यही होती है कि आप पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आ रहे उन्हें पहली बार में छोड़ दीजिए, और फिर दोबारा जब लास्ट में आपके पास 30 मिनट बचे तो उस 30 मिनट में जो नहीं आया या पेपर आप रिवाइज कर लो, देख लो सही किया है नहीं किया है। एक टेक्निक ये होती है, पूरा पेपर करने के बाद लास्ट में जो टाइम बचा है उसको आप करें। दूसरी टेक्निक बेटा ये होती है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी वक्त उस क्वेश्चन में आपको दोबारा पढ़ लेना है, उसी वक्त आपको उसके यूनिट देख लिया, उसी वक्त आपने कैलकुलेटर में क्या डाला है, खैर कैलकुलेटर तो होता नहीं है, उसी वक्त आपने कैलकुलेशन क्या किया है वो एक बार फिर से चेतन्नी से देख लेना कि जो फॉर्मूला चिपकाया है वो सही चिपकाया है कि नहीं चिपकाया है, यूनिट्स में आंसर सही रखा है कि नहीं रखा है, और मेक श्योर करके मतलब 2-2 बार उसी वक्त चेक करके आप आंसर लगाएं ताकि आपको दोबारा वापस आके रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो आप देख लीजिएगा आपको पहला टेक्निक फॉलो करना है या दूसरा टेक्निक फॉलो करना है, या आप ऐसा कर सकते हो मॉक टेस्ट दे लो, दो मॉक टेस्ट में आप पहली टेक्निक फॉलो कर लेना, दूसरे मॉक टेक में आप दूसरी टेक्निक फॉलो कर लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा किसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वही टेक्निक आप जा करके अपने मेन एग्जाम में फॉलो करिएगा। इन लास्ट 30 दिनों में पेपर कैसे रिवाइज करना है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको अगर अपना बताऊंगी तो बेटा जो सेकेंड मेथड मैंने बताया वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली, दैट वर्कड फॉर मी, कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उसी वक्त ही एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेना और एक बार फिर टैली कर लेना कि मैं जो आंसर टिक कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पूरा पेपर सॉल्व करके वापस शुरू फर्स्ट क्वेश्चन में आते हो तो कई बार आप भूल जाते हो कि आपने पहले क्या लगाया था, कई बार सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो एनी हाउ मुझे सेकंड टेक्निक अच्छी लगती है, मैं उसी समय ही 2 बार 3 बार जितनी बार टैली करना है टैली करके आंसर लगाती हूँ। फिर ऐसा जब आप बार बार टैली करके आंसर लगा रहे हो बेटा तो आपके पास लास्ट में फिर 30 मिनट बचते ही नहीं है, 10-15 मिनट बचता है, दैट डिपेंड्स अपॉन आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। तो जब आप मॉक टेस्ट करोगे ना बेटा इस बात को यहाँ पर ठीक है ये समझ लेना कि रिवीजन क्वेश्चन पेपर का आप कौन सी टेक्निक फॉलो करने वाले हो। ठीक है, मॉक टेस्ट बेटा आप दे रहे हो तो आपको वीक एरियाज में काम करना है। ये जो 30 दिन है देखो हर सब्जेक्ट आपको एक तरीके से आता हो वो जरूरी नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी को ईजी लगता है तो दूसरे को वो टफ लग सकता है, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो हमें नहीं समझ में आता है या कम समझ में आता है वो हमारा वीक होता है। तो ये बात याद रखना, रादर देन लर्निंग समथिंग न्यू इन 30 दिनों में बेटा हो सके तो नया चीज ना पढ़ना, पर यस अगर सिलेबस बचा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, पर लास्ट 20 डेज में एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कुछ नया नहीं पढ़ना, अपने वीक एरियाज में काम करना, क्योंकि नया पढ़ा हुआ वैसे भी आपके किसी काम नहीं आएगा ज्यादा। जो वीक एरियाज हैं अगर आप उनको इंप्रूव करोगे तो वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो 30 दिन में अपने वीक एरियाज में आपको काम करना है, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस। ठीक है, दूसरी बात है आपका बेटा वर्कआउट किस पे वर्कआउट करना है। देखो ये जो 30 दिन है ना आप एक ऐसी टेक्निक फॉलो कर सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आप उठे आपने एक मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया, उस पे जो वीक एरियाज पे फोकस किया, उस पे आपने शॉर्ट नोट्स पे लिख लिया, जो पॉइंट्स नहीं आए थे वो उसका आपने पढ़ लिया, 4-5 घंटे आपको बेटा एनालिसिस करने में लग जाएंगे। उसके बाद शाम आते आते आप थक जाओगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे पावर नैप लेना बहुत ज़रूरी है। याद रखना नींद में कंजूसी नहीं करनी है, अगर नींद में कंजूसी करी बेटा तो फिर आप
थोड़े दिनों बाद ना परेशान हो जाओगे। आप इंसान हैं, इंसानों की तरह बिहेव करो, और आपको 8 से 9 घंटे तो सोना ही सोना है यार। 9 घंटे भी सो लोगे तो कोई इशू नहीं है, बट बाकी समय कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यार पूरे साल में हमेशा कहती थी यार 100 क्वेश्चन करो, 200 करो, 300 करो। हमेशा मैंने ये बोला है कि 200-300 क्वेश्चन बेटा करते जाओ, और उन लिस्ट क्वेश्चंस को टिक कर लो जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में गलत हो गए, या आपने अटेम्प्ट नहीं किया, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे। अब बेटा ये लास्ट के 30 दिन अब आपको पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आपको जो क्वेश्चन गलत हो गए थे, पूरे साल आपने प्रैक्टिस करी थी, पूरे साल आपने मेहनत करी थी, उनमें से जो छांटे थे क्वेश्चन गलत वाले, वो गलत क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है ताकि वो आपकी कॉन्शियस मेमोरी में आ जाए। आपको नॉट अटेम्प्टेड वाले जो क्वेश्चंस थे, आपसे नहीं बने या वीक एरियाज था, उन क्वेश्चंस को इवनिंग में बैठ के सॉल्व करना है। एंड याद रखना, इवनिंग में एक छोटा 1 या 2 घंटे सो लो, उसके बाद ये काम करना, नहीं तो फिर वही बात है, सुबह से शाम तक आप थक जाओगे और फिर उसके बाद आपकी एफिशिएंसी बेटा बहुत घट जाएगी। ठीक है, तो ये बात करना बहुत भूलना नहीं कि आपको ये जो लास्ट 30 दिन है ना बेटा, ये जो पूरे साल 200-200 300-300 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं रेगुलरली आप लोगों को बोलते रहती थी करो बेटा करो बेटा। अब वो करो बेटा का ये इकट्ठा करने के लिए करो बेटा, समझे क्या? 300 क्वेश्चन ये इकट्ठा करने के लिए करो। आपने जो भी प्रीवियस ईयर लिया होगा बेटा उसमें टिक जरूर किया होगा, अब उन क्वेश्चंस पे काम करिए। जितना ज्यादा काम करोगे बेटा एक्यूरेसी बढ़ेगी और अटेम्प्ट टाइम आपका घटेगा। नेक्स्ट बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंस हेल्थ एंड स्लीप। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन आई हैव बीन द सेम सिचुएशन, कि एग्जाम पास आते 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 अपने नींद खो बैठते हैं। वो क्या करते हैं, 2 घंटा सोएंगे, 4 घंटा सोएंगे, 6 घंटा। भाई साहब ये नहीं करना है। मैं कहती हूँ 8 घंटे सो लो, मैं कहती हूँ आप 10 घंटे सो लो, लेकिन जो बाकी के बचे 14 घंटे है ना, उसको आप यूटिलाइज कर लो। समझ में आ रही है? और वो जो सोना भी है ना, वो आपको कैसे बैलेंस करना है कि एक बार आपको बड़ी स्लीप लेनी है, 7 घंटे के लिए लो, 8 घंटे के लिए लो, और फिर उसके बाद आपको दिन भर इतना काम करना है, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और फिर बाद में आफ्टरनून होते हुए 6-7-8 घंटे पढ़ने के बाद बेटा ये 2 घंटे का आफ्टरनून में ये सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पूरे दिन भर को 2 स्लीप नहीं दी, 24 घंटे में अपने आप को एज अ ह्यूमन 2 स्लीप्स नहीं दी बेटा, तो आपका जो बॉडी है ना उसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी, आपकी बॉडी स्ट्रेन में चली जाएगी, आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी और इफेक्टिवली आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। इवनिंग के बाद का समय, मान लो आप रात में 12 बजे सो रहे हो, सुबह 7 बजे उठ करके फिर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, इवनिंग शाम में 6 बजे होते होते बॉडी ड्रेन हो जाती है, और ड्रेन होने के बाद अगर आप सोए नहीं 1 या 2 घंटा, तो ये जो शाम में 7 बजे से लेकर 12 बजे के ये जो 4-5 घंटे बेटा वो वेस्ट हो जाएंगे, आपके वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, और ज़्यादा दिन तक ऐसा करते रहोगे तो आपकी तबीयत भी खराब होने लग सकती है। तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी कंपोनेंट आपके फूड में आप ऐसा ले रहे हो जो आपकी नींद उड़ाता है, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये आपकी नींद उड़ाते हैं बेटा, इन कंपोनेंट्स को आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम कर देना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहा तो हो सकता है एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको नींद नहीं आए, और अगर ऐसा हुआ तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको अपने आप को बैलेंस आउट करना है, और इसके लिए यार देखो, ये करने के लिए आप योगा कर सकते हो, 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो, ये सब बहुत ज़रूरी पार्ट है आपकी बॉडी का। यू हैव टू कीप योर बॉडी हेल्दीएस्ट। जितना ज़्यादा आपका पेट अच्छा होगा, आपकी बॉडी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा फास्ट आपका दिमाग चलेगा। और याद रखना, फास्ट फूड के चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत ही हेल्दी खाना खाना है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा लेना है। आप देख लीजिएगा आपका जो भी बॉडी वेट है उसके हिसाब से आप प्रोटीन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो दिमाग आपका काम नहीं करेगा। और 30 दिन में आपको अपने आप को ये सब करते हुए समझना है। मेक श्योर बेटा यू आर फॉलोइंग दिस, देन ट्राई रिवाइजिंग सब्जेक्ट इन मिक्स्ड मैनर, है ना। मिक्स्ड मैनर में सब्जेक्ट को रिवाइज करो, जैसे कि आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप अपने शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करते हो बेटा 2 घंटे लगते हैं, तो अगर आप 6 घंटे बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप 3 सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज करो। आपको ऐसा नहीं करना आज एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, कल दूसरा, कल तीसरा, नहीं। डेली बेसिस पे आप 3 सब्जेक्ट रिवाइज करिए, फिर दूसरे दिन 3 सब्जेक्ट रिवाइज करिए। ऐसे क्या करोगे कि पूरा का पूरा इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं बेटा वो 2 या 3 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो। जब आपका एग्जाम होना 5 को हो, 6 को हो, 7 को, जब भी हो, उसके 3 दिन पहले आपको यही साइकिल चलानी है, रिवीजन वाली, मिक्स रिवीजन वाली, और 2 से 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे और जाके एग्जाम दोगे। ये बेस्ट तरीका होता है आपके रिवीजन करने का और अटेम्प्ट करने का। लेकिन अगर आपने हैबिट ही नहीं डाली, आप 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज ही नहीं कर पा रहे, तो बेटा एग्जाम के पहले भी नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत लोग हैं पूरा सिलेबस रिवाइज करने में महीना भर लग गया, तो फिर तो भैया एक ही रिवीजन हो पाएगा ना। आप समझो, अगर आपने शॉर्ट नोट्स
जैसे एफएम है, एफएम तो कॉमन है सिविल में, मैकेनिकल में। अगर एफएम की अगर बात करोगे ना बेटा, आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगने चाहिए आपको पूरा एफएम रिवाइज करने में। अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो 2 घंटे और सब्जेक्ट, 2 घंटे और सब्जेक्ट, दिन भर में 3-4 सब्जेक्ट रिवाइज कर ले। पूरा का पूरे सब्जेक्ट्स आप 3 दिन में रिवाइज कर सकते हो। 5 तारीख को पेपर है, 2 तारीख को बैठो, 2, 3, 4 रिवाइज करो, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए, 5 को जाके पेपर दे लिया। दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन योर प्रिपरेशन लेवल। नेक्स्ट है बेटा हाउ टू डू एनालिसिस। देखो ये हाउ टू डू एनालिसिस वाला जो पार्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स एंड तक आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि एनालिसिस कैसे किया जाता है मॉक टेस्ट का, या आप जो कुछ भी क्वेश्चंस कर रहे हो उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है और एनालिसिस में टाइम कैसे कम करें, अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी यार ये जो पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं आफ्टर टेकिंग सो मेनी इंटरव्यूज, आफ्टर क्वालिफाइंग माई सेल्फ द एग्जाम एंड फॉलोइंग ऑल दीज, मेक श्योर बेटा इस चीज़ का 100% मेक श्योर कर लेना कि 30 दिनों में तुम ये सारे पॉइंट्स को फॉलो कर ही कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन के वो पार्ट होंगे। एंड एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस समय एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं घबराहट महसूस होती है, प्रॉब्लम लगती है, एंग्जाइटी लगती है, नींद नहीं आती है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का जो एक उन्होंने गीता में, गीता सार में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ बोली है उन्होंने कि यार जो कर्म है उस पर आपका अधिकार है। ये जो कर्म है 30 दिन में जो मैंने आपको बताया, उसमें आपका कंट्रोल है बेटा, और किसी और चीज में आपका कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हो? यू हैव राइट टू वर्क बट नेवर टू द फ्रूट ऑफ द वर्क। आपको जो मैंने बताया है आपका कंट्रोल है इसमें कि 30 दिन में मैंने जो बताया आप उसको फॉलो कर पाओ, है ना। जो रिजल्ट है उस पर आपका कंट्रोल नहीं बेटा। रिजल्ट एक फ्री चीज है, याद रखना, फ्री चीज है। वो डिराइव्ड होगी कि तुमने पूरे साल क्या किया, ठीक है। जो पूरे साल किया वो उसका रिजल्ट है, वो कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये बात मान के चलना, ठीक है। तो रिजल्ट की चिंता मत करो, तुम ये 30 दिनों की चिंता करो। ये 30 दिनों में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, अपना बेस्ट वहां पर डालो, और जो रिजल्ट है इट विल बी टेकन केयर बाय दिस नेचर। ये नेचर आपके रिजल्ट का टेक केयर कर लेगी। आपको ये 30 दिन का करना है, आपको पूरे साल का करना है ना। मेहनत करते चलो, जो कि आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ अपने हाथ में है ही नहीं उसके सामने सिर्फ उड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो वो टेंशन अपने दिमाग में निकाल दीजिए और श्री कृष्ण का जो ये शब्द हैं उसे याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे कि आप मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं यार, 440 अगर आपको चाहिए तो रिवीजन, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन एनालिसिस, 300 क्वेश्चन डेली, बस इतना ही फॉलो करना है। मैं हमेशा हमेशा आपको ये बात बोलते आ रही हूँ। बाकी जितने लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, मीनू मैम PW आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो, बट आप ज्वाइन कर सकते हो। डे टू डे जो भी अपडेट्स होती हैं मैं इसी चैनल में देती हूँ। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी इन दिस टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।